हाय, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी आदमी अच्छे होंगे। गाइस, आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। लेकिन गाइस, इसके पहले हमने जो भी क्लासेस किए हैं वर्ब से रिलेटेड, वो स्पेशली मेन वर्ब से रिलेटेड था। तो जो भी हमने मेन वर्ब के बेसिक पॉइंट्स को बताए हैं, अगर आपने नहीं देखा है उन वीडियोस को, तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उसे भी पसंद ज़रूर करेंगे। तो गाइज़, आप उसे ज़रूर देखेंगे और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, बिना देर के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को, और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्हाट इज़ हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो कह रहा है कि अ वर्ब दैट हैज़ नो मीनिंग। कह रहा है कि एक ऐसा वर्ब जिसका कोई अर्थ नहीं है, एक ऐसा वर्ब जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, जिसका अर्थ होता है उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब, और जिसका अर्थ नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के भी प्रकार होते हैं, जैसे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, जैसे मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जैसे मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब या सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, चलिए प्राइमरी के बारे में थोड़ा जानते हैं कि व्हाट इज़ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। तो कह रहा है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, अ वर्ब दैट वर्क्स एज मेन वर्ब। ऐसा वर्ब जो मेन वर्ब के रूप में काम करे, ऐसा वर्ब जो मेन वर्ब के रूप में काम करे, एज वेल एज, साथ ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि मेन वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं, मेन वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो जिनका अर्थ होता है, जिनका अर्थ होता है, और हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये जो प्राइमरी है, इनका अर्थ भी होगा, तो जब अर्थ होगा तो मेन वर्ब रहेंगे, और जब अर्थ नहीं होगा तो ये कौन वर्ब हो जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। चलिए भाई, प्राइमरी को भी देख लेते हैं कि प्राइमरी कितने हैं। तो प्राइमरी की अगर बात की जाए तो इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है बी, एक हैव और एक डू। अच्छा, जब बी को तोड़ते हैं ना, तो इसमें से निकलता है इज, एम, आर, वाज, वेयर। उसी तरह अगर हैव को तोड़ेंगे तो निकलेगा हैज, हैव और हैड। उसी तरह डू को देखते हैं तो डू, डज और डिड। इसकी क्वालिटी क्या है कि इन तीनों का प्रयोग या तो निगेटिव में होगा या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, ये अगर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेंगे तो या तो इनको निगेटिव के रूप में काम, निगेटिव वाले सेंटेंस में काम करेंगे, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये काम करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब के भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के भी काम करते हैं। अब चलिए जानते हैं कहाँ पे पता चलेगा कि भाई कब मेन वर्ब बना, और कहाँ पे पता चलेगा कि कब ये हेल्पिंग वर्ब बना, ये भी तो जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि मेन वर्ब कब बनता है और हेल्पिंग वर्ब कब बनता है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स जानते हैं। तो पॉइंट्स नंबर ए, करे कि इफ मेन वर्ब कम्स, मतलब कि अगर मेन वर्ब आता है आफ्टर प्राइमरी, मतलब कि प्राइमरी वर्ब है और प्राइमरी के बाद कोई मेन वर्ब आता है, तो याद रखेंगे जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वह हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं होता है। और एक और चीज़ कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है? 11। अभी अभी हमने बताया है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की संख्या होती है 11। तो अगर उन 11 के बाद कोई मेन वर्ब आता है तो ये जो 11 है ये हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। जैसे ही इज़ रीडिंग, तो रीडिंग जो है आप जानते हैं कि मेन वर्ब है, तो इस कंडीशन में इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। वैसे ही है यू आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, तो प्लेइंग जो है ये मेन वर्ब है, जबकि आर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि अभी हम जान रहे हैं कि मेन वर्ब इसके बाद आएगा तो ये क्या बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। उसी तरह शी हैज़ डन माई वर्क, तो डन जो है ये मेन वर्ब है, तो हैज यहाँ पे क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। वैसे ही अगर हम दिए थे कि आई डू नॉट नो यू, तो ये जो आप नो देख रहे हैं ना, ये मेन वर्ब है। क्या है? कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। तो फिर ये जो डू आप देख रहे हैं ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, उसी तरह रहे कि दे डिड नॉट ट्राई इट, तो ये जो ट्राई है ये मेन वर्ब हो गया। इस कंडीशन में ये जो डिड हो गया ये कौन वर्ब हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया।
ठीक है। तो सीधे तौर पे अगर प्राइमरी जो है मतलब 11 जो है इनके बाद अगर कोई मेन वर्ब आता है तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। लेकिन लेकिन अगर मेन वर्ब डज नॉट कम मतलब कि अगर मेन वर्ब नहीं आता है प्राइमरी के बाद मतलब 11 के बाद अगर कोई मेन वर्ब नहीं आता है तो याद रखेंगे वही प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब किस रूप में हो जाते हैं, मेन वर्ब के रूप में हो जाते हैं। तो अगर प्राइमरी के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आता है तो प्राइमरी कौन सा वर्ब बन जाता है, मेन वर्ब बन जाता है। देखते हैं, जैसे मान लो यू आर माई फ्रेंड, तो ये जो आप माई देख रहे हैं चाहे फ्रेंड देख रहे हैं ये तो कोई वर्ब नहीं है, कोई मेन वर्ब नहीं है। तो इस कंडीशन में ये जो आर जो वर्ड हो गया ये हेल्पिंग वर्ब के बजाय इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, मेन वर्ब बन गया। वैसे ही है सी इज़ योर मदर, योर जो मदर है ये कोई मेन वर्ब तो है नहीं, तो इज़ यहाँ पे क्या बन गया, मेन वर्ब बन गया। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आई होप कि ये आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। फिर देखते हैं आई एम अ टीचर, तो ई है चाहे टीचर है ये कोई मेन वर्ब तो नहीं है, तो ये एम खुद ब खुद क्या बन गया है, मेन वर्ब बन गया। वैसे ये यू हैव माई प्लान, तो ये जो माई है ये कोई तो भाई मेन वर्ब तो नहीं है, तो हैव क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। वैसे ये शी हैज़ अ फ्रॉक, तो ये फ्रॉक जो है ये कोई मेन वर्ब तो नहीं है, इसीलिए हैज क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। वैसे ये पीपल हैड प्लान्स, पीपल जो प्लान्स जो है ये कोई तो मेन वर्ब नहीं है, तो हैड यहाँ पे क्या हो गया, मेन वर्ब के रूप में हो गया। वैसे ही है अगर हम लिख दें आई डू दिस वर्क, तो ये जो दिस वर्क है ये तो कोई मेन वर्ब नहीं है, तो डू यहाँ पे क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। आ रहा होगा समझ में कि कब प्राइमरी मेन वर्ब बनेगा और कब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बनेगा। ठीक है गाइज, आज के इस क्लास में हम लोग प्राइमरी तक सीखें, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कब मेन वर्ब बनता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कब हेल्पिंग वर्ब बनता है, हेल्पिंग वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने सीखा। अगले क्लास में इसके अगले पॉइंट्स के बारे में समझेंगे, मतलब मॉडल वर्ब के बारे में। तो क्लासेस को मिस मत करिए आप लोग, ठीक है। अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो जो भी क्लासेस मिल रही हैं आप कोशिश करें कि उन सारे क्लासेस को अटेंड ज़रूर करें। ठीक है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अंग्रेजी आपके लिए आसान कर दूंगा, एकदम अंग्रेजी आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, बस आप एकदम शुरू से देखते रहें, समझने की पूरी कोशिश करें और नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में या अगले क्लास में फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।